और इसका एक और एडवांटेज जो मैं मिस कर गया था वो ये है कि टाइम सेव होगा आपका। टाइम के साथ साथ आपका जो एक्सपेंस है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे आप पूरा हो जाएगा। जनरली अगर हम लोग हमारी खुद की जो इंडिया में जो फैकल्टी है, राइट, शी इज़ ऑल्सो C1 सर्टिफाइड, सब बच्चे पास होते हैं। अपनी एजुकेशन से पहले वो आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, जैसे कि आपको इंटर्नशिप करना है, वर्क एक्सपीरियंस लेना है, आपका थीसिस लिखना है, बहुत सारी चीज़ों में आपको जर्मन लैंग्वेज हमेशा हेल्प करेगा। और ये जो मल्टी फेस है, अभी जो टाइम की बात की कि पेरेंट्स समझते हैं कि बहुत लेंथी टाइम है, बट इट्स नॉट। अमृतपाल विजन जो गुजरात का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, आपने पूरे इंडिया से वीडियोस देखे होंगे, ऑलमोस्ट 29 स्टेट से, सब जगह से हमारे बच्चे जर्मनी आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज मैं आ चुका हूँ यूरेशिया इंस्टीट्यूट बर्लिन जर्मनी में, स्पेशल एक पॉडकास्ट करने के लिए सर के साथ, डायरेक्टर ऑफ यूरेशिया इंस्टीट्यूट बर्लिन जर्मनी। इनकी जर्नी सिमिलर टू माय जर्नी। मैं 2010 में आया था जर्मनी में अपने एजुकेशन के लिए। इमरान सर आए थे 2005 में 2002 में। सेम इन्होंने इधर आके MBA किया, फिर उन्होंने यूरेशिया इंस्टीट्यूट में काम करना चालू किया रिलेटेड टू जर्मन एजुकेशन, प्रमोटिंग जर्मन एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। और मैं जब भी जर्मनी में आया था 2010 में, सर ने ही मेरा एडमिशन प्रोसेस किया था और मैं आया था 2010 नवंबर में जर्मनी में। सो आज हम लोगों को आई थिंक 13 ईयर्स हो चुके हैं पूरी जर्नी यूरेशिया इंस्टीट्यूट एंड अमृतपाल विजन, और मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे जर्मनी आ चुके हैं थ्रू अमृतपाल विजन और स्पेशली इन यूरेशिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं स्पेशल यूरेशिया इंस्टीट्यूट के बारे में, जैसे कि आपको A1, A2, B1, B2, C1 तक पढ़ाना, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करवाना, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाना, एकोमोडेशन कराना, वीज़ा एक्सटेंशन करवाना, काउंसलिंग देना, सपोर्ट देना जब भी आप जर्मनी आते हो। सो आज हम लोग स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ मल्टी फेस प्रोग्राम। मल्टी फेस प्रोग्राम के अंदर 2 फेज़ हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड थर्ड फेज़। हम लोग आज फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम लोग यूरेशिया इंस्टीट्यूट के टीचर्स इंडिया में बुलाएंगे, दुबई में बुलाएंगे, स्पेशली टू टीच यू जर्मन लैंग्वेज A1, A2, B1 और B2, C1 आप जर्मनी में आके करोगे। सो ज़्यादा डिटेल लेंगे सर से, और ये प्रोग्राम को बहुत प्रमोट किया हुआ है हमने। कोविड से पहले बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी हमारे वहाँ पर बैचेस चला के गए हैं। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। रीज़न कि आप जर्मन लैंग्वेज A1, A2 यूरेशिया की फैकल्टी के साथ पढ़ते हो। सो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। फिर से एक बार हम लोग यूरेशिया का वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने पूरा कैंपस टूर किया हुआ है यूरेशिया का। सर के साथ दूसरे डिफरेंट प्रोग्राम्स के इंटरव्यूज़ है, उसके भी मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। 2019 में मैंने ये पूरा कैंपस टूर किया था। और जैसे कि आपको पता है, एवरी ईयर, हर साल मैं आता हूँ, अपने हर एक स्टूडेंट को मिल के जाता हूँ, सो दैट मुझे ये पता रहे कि हर एक स्टूडेंट जर्मनी में आया है, he or she is happy or not. So सर, आज का स्पेशल ये पॉडकास्ट है, जो 2 फेस मल्टी फेस प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको स्टूडेंट्स को बताना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वालिटी स्टूडेंट्स जर्मनी आए और अच्छा लैंग्वेज पढ़ के आए। तो पहले तो ये 2 फेस का प्रोग्राम का ओवरव्यू दीजिए। श्योर। हाय एवरीवन, मेरा नाम इमरान और मैं यूरेशिया में डायरेक्टर हूँ। जैसे अमृत ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि इनिशियली 13 ईयर्स अगो ही हैज़ स्टार्टेड हिज जर्नी। तो इसी तरह से एवरी ईयर बहुत से स्टूडेंट्स अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि जितनी सपोर्ट यूरेशिया दे सके स्टूडेंट्स को, टू मेक देम सक्सेसफुल। उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको हम बोलते हैं मल्टी फेस प्रोग्राम। मल्टी फेस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन ये है कि उसके 2 फेजेस हैं मेनली। जो एक फ़ेज़ हम ऑफ़र करते हैं आपकी होम कंट्री में, अब अमृतपाल विजन के साथ हम करेंगे इंडिया में, जिसमें हम अपने जर्मन लैंग्वेज के टीचर्स एंड अपना करिकुलम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे आपको जर्मन से गए हुए टीचर्स जो हैं वो आपको A1, A2 और B1 लेवल करवाएंगे। और दूसरा जो फेज़ है, जिसको फ़ेज़ 2 बोलते हैं या सेकंड फेज़ बोलते हैं, उसमें आप यहाँ पे आके अपना
रिक्वायर्ड लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे, जो कि मोस्टली B2 होता है या B2 C1 एंड एग्ज़ाम होता है। राइट। सो सर, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि हम जर्मनी से हमारा टीचर जो है 3-4 महीने के लिए इंडिया में भेजें या तो दूसरी कंट्रीज़ में भेजें। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनके टीचर्स जाते हैं जहाँ पर ये 2 फेस प्रोग्राम चलाया जाता है। सो सर, मोटिवेशन कहाँ से मिला? मेन मोटिवेशन उससे हमें स्टूडेंट से जब फीडबैक मिलता है, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं कि जी हमने A1 A2 किया हुआ है, हम आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम B1 ऑनवर्ड्स। इसी तरह स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने समटाइम्स B1 तक किया होता है या इवन B2 तक किया हुआ होता है। तो हमारा ये कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारी क्लास में बैठे हैं वो स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स नए इंक्लूड हो रहे हैं बैच में, उनका लेवल सेम हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं से जर्मन लैंग्वेज सीखी होती है, बट उनका जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं ना वो मैच नहीं करती, क्योंकि क्वालिटी जो है जर्मन लैंग्वेज की वो डिफरेंटली ऑफर्ड होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। जब आप जर्मन टीचर से पढ़ते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है 10 to 15 ईयर्स का, जिसके पास एजुकेशन है, जर्मन नेटिव टीचर है, तो उसने आपको प्रॉपर जर्मन लैंग्वेज ऑफ कोर्स सिखानी है। कुछ जर्मन के कल्चर के बारे में बताना है, आपके एक्सेंट पे वो काम करते हैं, बट बहुत से दूसरी जो जगह हैं वहाँ पे सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो ये मेन डिफरेंस था। राइट। इसको देखते हुए फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया 2011 में कि हम अपने टीचर्स एक्सपोर्ट करें या सेंड करें या भेजें, ताकि जो इनिशियल फेज़ है यूजुअली हमने स्टार्ट किया था A1 और A2 ओनली, फिर उसको हमने इंक्रीज़ किया इवन अप टू B2 लेवल तक। हम फॉरेन कंट्रीज़ में अपना करिकुलम एक्सपोर्ट करते हैं, टीचर सेंड करते हैं, ताकि बच्चों को जो इनिशियल है ना उनकी जो बेस है जर्मन लैंग्वेज की वो प्रॉपर स्टार्ट हो और बने। राइट। सो पहले जब भी मैं आया था 2010 में, तभी सिर्फ और सिर्फ पूरा जो कैरिकुलम होता था वो A1 से लेके B2 C1 तक जर्मनी में ही पढ़ाया जाता था। सो मुझे अभी भी याद है 2010 में जब भी मैं सर्च कर रहा था अपने सराउंडिंग्स में, कोई जर्मन लैंग्वेज क्लासेस नहीं होती थी उन टाइम में। सो मैंने पूरा मतलब A1 A2 B1 B2 यहाँ पर ही किया है यूरेशिया में। उसके बाद जर्मनी एज ए कंट्री खुला, डेस्टिनेशन खुला कि हाँ भाई अभी लोग जर्मनी आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं जर्मनी आना। फिर लैंग्वेज क्लासेस ओपन हुई इंडिया में, बट जो लेवल ऑफ जर्मन जो इंडिया में सिखाया जाता है और जर्मनी में सिखाया जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा गया। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने A1 A2 B1 भी इंडिया में किया और फिर आके B1 B2 C1 जर्मनी में किया। रीज़न B1 अगेन करने का ये होता है कि इंडिया का जो B1 है वो अकॉर्डिंग टू जर्मन स्टैंडर्ड्स इट्स A2 और कभी कभी A1.2 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, और इसी सीरीज़ में 2024 मेरा जो जर्मन टूर है उसमें एक स्टूडेंट निखिल सोनी करके एक इंटरव्यू आने वाला है जिन्होंने A1 A2 इंडिया में किया और अगेन उनको उनकी लैंग्वेज स्कूल में A2 में ही बिठाया क्योंकि उनका एट पार नहीं था जर्मन। सो सर, हम लोग अभी बात करेंगे फ़ेज़ 1 जो इंडिया में फ़ेज़ 1 हम पढ़ाने वाले हैं, दैट इज़ A1 A2 B1। सो ये पूरे A1 A2 B1 में स्टूडेंट्स को कितना टाइम लगेगा और क्यों उनके लिए बेटर है कि A1 A2 B1 वो इंडिया में करें? हाँ, 2-3 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले तो इंडिया में क्यों करें, क्यों वाई जो इनिशिएटिव है ये क्यों लिया जा रहा है। मेनली ये है कि स्टूडेंट को शुरू से एक क्वालिटी की लैंग्वेज ट्रेनिंग मिले वहाँ पे, उनका टाइम ज़ाया ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि जो प्रोसेस है जर्मन यूनिवर्सिटी में आने का, एप्लीकेशन का, लैंग्वेज सीखने का, फाइनली एनरोल होने का, इट टेक सम टाइम। फॉर सम स्टूडेंट्स इट्स APS ऑल्सो रिक्वायर्ड। APS चाहिए है या टेस्ट AS भी समटाइम्स चाहिए है, वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहिए है, अटेस्टेशन चाहिए। ये सारे प्रोसेस जो है ना इट टेक सम टाइम। तो हम क्या करेंगे या करते हैं मल्टीफेस के थ्रू, ये जो टाइम रिक्वायर्ड है इन सारे प्रोसेस से गुजरने का, यूनिवर्सिटी के एडमिशन का, वीज़ा प्रोसेस का, इसको यूटिलाइज़ करके ऑलरेडी A1 A2 और B1 हम डिलीवर करेंगे आपके इंडिया में। राइट। और सर जैसे कि A1 A2 B1 ये पूरे टाइम कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स को? टोटल जो कैलकुलेशन है नॉर्मली इट शुड टेक 16 हफ्ते, 16 वीक्स। हाँ 16 A1 A2 B1। इसका एक ये डिफरेंस ये भी है कि हम जब जनरली एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो मे बी 2 आवर्स की क्लास होती है, 1 आवर की क्लास होती है, 4 टाइम्स इन ए वीक क्लास होती है। हमारा जो कोर्स है वो सुपर इंटेंसिव है, ठीक है। वो 6 आवर्स अ डे फुली कंसंट्रेशन के साथ 6 आवर्स अ डे 30 आवर्स इन ए वीक
30 घंटे वीक में कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र होते हैं। कंसंट्रेशन उसमें ये होता है कि विद इन रिक्वायर्ड टाइम आप अपना स्किल जो है जर्मन लैंग्वेज की वो अटेन करें, A1 की और A2 की और B1 की। 5 मैक्सिमम 5.5 वीक में हम A1 कंप्लीट करवाएंगे। सिमिलरली A2 6 वीक्स लगेंगे B1 कंप्लीट करवाने में। और इसका एक और एडवांटेज जो मैं मिस कर गया था वो ये है कि टाइम सेव होगा आपका। टाइम के साथ साथ आपका जो एक्सपेंस है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा कॉस्ट, क्योंकि द टाइम यू रिक्वायर, जो टाइम आपको यहाँ आके जर्मन लैंग्वेज सीखने में लगेगा उसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। आपको जर्मन लैंग्वेज का ऑलरेडी टेस्ट आ जाएगा, प्रॉपर जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट आ जाएगा, आपको यहाँ पे शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। राइट सर, जैसे कि A1 A2 B1 में 16 वीक्स में पूरा हो जाएगा। जनरली अगर हम लोग हमारे खुद की जो इंडिया में जो फैकल्टी है, राइट, शी इज़ ऑल्सो C1 सर्टिफाइड, सब बच्चे पास होते हैं। बट प्रॉब्लम इंडिया में ये होता है कि अगर आप हमारे यहाँ से भी A1 A2 B1 करते हो तो एटलीस्ट 6 से 7 महीने चले जाते हैं। यस, तो अभी आपके साथ जो जर्मनी में स्पेशली जो लैंग्वेज पाथवे में आना चाहते हैं स्टूडेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, जर्मन थॉट में जाना चाहते हैं, पहले जनरली लैंग्वेज पाथवे का एक ये कंसेप्शन होता था कि हमको जर्मन थॉट में नहीं जाना है, हम क्यों जाए लैंग्वेज पाथवे में। बट आजकल सर क्या हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश में भी बैचलर्स प्रोग्राम अभी आने लगे हैं, तो और इंग्लिश में जो स्टूडेंट कॉलेज है वो बहुत कम है, थी तो बंद हो गई आधी, बच्चों के पैसे लेके चले गए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपने मेरी वीडियो पे देखा, बच्चों ने पैसे भरा, पैसा वेस्ट हो गया, स्टूडेंट कॉलेज बंद हो गई। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाते हो तो बहुत कम ऑप्शंस है। और अगर आप जर्मन थॉट में जाना चाहते हो या नहीं भी जाना चाहते, इंग्लिश थॉट में जाना चाहते हो, तो आप A1 A2 B1 B2 करिए, स्टूडेंट कॉलेज का एग्जाम दीजिए, स्टूडेंट कॉलेज करिए पब्लिक में, सो दैट आपको एक रुपया ना भरना पड़े, आप प्राइवेट कॉलेजेस में प्राइवेट में धक्के ना खाओ। और स्टूडेंट कॉलेज अगर आप जर्मन में करते हो, जर्मन थॉट में बैचलर्स नहीं करना है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप स्टूडेंट कॉलेज के बाद भी इंग्लिश थॉट में जा सकते हो। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट कॉलेज, इट्स अबाउट योर लाइफ इन जर्मनी। एग्जैक्टली, राइट। तो आपको अगर गवर्नमेंट यहाँ पे फंड कर रही है एजुकेशन, आपको प्राइवेट में जाने की जरूरत, स्पेशली फॉर बैचलर्स। आप यहाँ पे आते हो अपना करियर बनाने के लिए ना, तो करियर की जो बेस है वो कल्चर और लैंग्वेज को सीखना है, जॉब भी अप्लाई करनी है बाद में आपने। तो प्राइवेट जो है इस तरह के आप एक्सपीरियंसेस बहुत से लोगों को ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंसंट्रेट करें, अपने आप को थोड़ा सा ना एनकरेज करें, जर्मन लैंग्वेज सीखें। बेशक आप बाद में स्टूडेंट को लीग के बाद इंग्लिश टॉट के लिए अप्लाई करें, इंग्लिश भी जा सकते हो, जर्मन भी जा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। जनरली जो जर्मनी का जो टाइमलाइन है ना थोड़ा लेंथी लगता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट होगा, 1 साल वेस्ट होगा जर्मन सीखने में, स्टूडेंट कॉलेज करने में 1 साल वेस्ट हो जाएगा। सो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सर वो वेस्ट नहीं है, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो आप अपने करियर के पीछे कर रहे हो। आराम से जर्मन लैंग्वेज सीखो, स्टूडेंट कॉलेज करो। और जनरली ये अपने इंडिया में कंसेप्शन ये होता है कि भाई 12th करो, यूनिवर्सिटी करो और बैचलर्स ख़त्म कर दो। बट फिर बैचलर्स ख़त्म करने के बाद क्या, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप जर्मनी में आके अच्छा जर्मन सीखते हो पहले, अपनी एजुकेशन से पहले, वो आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। जैसे कि आपको इंटर्नशिप करना है, वर्क एक्सपीरियंस लेना है, आपका थीसिस लिखना है, बहुत सारी चीज़ों में आपको जर्मन लैंग्वेज हमेशा हेल्प करेगा। और ये जो मल्टी फेस है, अभी जो टाइम की बात की कि पेरेंट्स समझते हैं कि बहुत लेंथी टाइम है, बट इट्स नॉट। देखिए, वी विल स्पेंड अबाउट 16 वीक्स, आप 16 वीक में वहाँ पे मोर देन हाफ जो जर्मन लैंग्वेज है वो अटेन कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, प्रोसेस है वीज़ा अप्लाई करने का, आने का, वो हर कंट्री का वो ऑलमोस्ट जो है वो प्रोसेस टाइम लगता है। बट अब जब यहाँ पे आएंगे, जो स्टूडेंट कॉलीग है, जो फाउंडेशन ईयर जिसको बोलते हैं, 1 साल का है, फॉलोड बाय 3 years ऑफ बैचलर्स, टोटल तो 4 साल ही है ना। जैसे इंडिया में बीटेक करेंगे आप, उसी तरह 4 साल का बैचलर है, इंक्लूडिंग 1 साल का जो आप फाउंडेशन कर रहे हैं। तो टाइम इसमें एडिशनल नहीं लगेगा, वही लगेगा जो गैप है आपका वहाँ यहाँ आने के बाद B2 करना है और एग्जाम प्रिपरेशन, या B2 C1 और एग्जाम प्रिपरेशन करना है। लेट्स से एन एग्जांपल, आपका 6 महीने और जाते हैं, राइट, या 6 महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट यू आर इन्वेस्टिंग बिहाइंड योर जर्मन लैंग्वेज। आप उन स्टूडेंट्स को कंपेयर करिए जो 4 साल इंजीनियरिंग में इंडिया में कर रहे हैं या कोई दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, बट आपके पास आफ्टर 4 and 4.5 years आपके पास जर्मन लैंग्वेज होगा। उन स्टूडेंट्स के पास जर्मन लैंग्वेज नहीं होगा, उन स्टूडेंट के पास एक एक्स्ट्रा एडेड लैंग्वेज नहीं होगी, आपके पास वो लैंग्वेज होगी,
और उन स्टूडेंट से जल्दी आपको जॉब मिलेगी और हाई पेड जॉब मिलेगी। सो आप वो अपने दिमाग में रखिए, ना कि 1 साल मेरा अभी ज़्यादा जा रहा है, जाने दीजिए। आप इन्वेस्ट करिए अपनी लाइफ में, आप इन्वेस्ट करिए एक नए स्किल सीखने में। सो दैट सर, ये अगर ज़्यादा हम करेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा कि जर्मन थॉट, इंग्लिश थॉट। अमृतपाल विजन जो गुजरात का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, और आपने पूरे इंडिया से वीडियोस देखे होंगे, ऑलमोस्ट 29 स्टेट से, सब जगह से हमारे बच्चे जर्मनी आ चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि अगर आप जर्मनी आओ तो आपका इधर करियर बनना चाहिए, ना कि कोई भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आके, कॉलेज में आके आप अपना टाइम वेस्ट करो, पैसा वेस्ट करो। दोस्तों, मेरे पास इधर मेरे स्टूडेंट जो अभी वीडियो बना रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो आके विदाउट लैंग्वेज आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं, और जो जर्मनी का स्विगी और जोमेटो है वो करते हैं। जैसे लिफरेंडो हो गया, साइकिल, जो भी साइकिल की चीज़ें हैं वो आज हमारे डिलीवरी जो है ना, मेन डिलीवरी वो अपने इंडियन स्टूडेंट्स ने संभाली है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज नहीं आता है, तो बाकी क्या बचता है? साइकिल चलाने का, डिलीवरी करने का। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि इस प्रोग्राम के साथ में आपका लाइफ बने, और मैं गारंटी हमेशा, कोई भी मेरा प्रोग्राम देखोगे, वी ऑलवेज गिव अ गारंटी। इस प्रोग्राम के बाद गारंटेड एडमिशन है, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। अगर आप C1 कंप्लीट करते हो तो जो यूनिवर्सिटी पे आप हाथ रखोगे उसमें हम आपको एडमिशन लेके देंगे, C1, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो वी आर देयर विथ यू। आप जो जिस पे हाथ रखोगे उस पर एडमिशन ला के देंगे। सो अभी हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू जो फीचर्स एंड एडवांटेजेस हैं। तो क्या आप जो फर्स्ट फेस है, जो पहला फेस है, अगर आप इंडिया में करते हो, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके फीचर्स क्या है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने बिगनिंग से ही, शुरू से ही ऑथेंटिक जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे सीखना, ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका टाइम फ्रेम जो है वो ऑलरेडी सेट है, ठीक है। पैरेलली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हो रही है, हम आपकी हेल्प करते हैं काउंसलिंग में, हम आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में आपकी असिस्ट करते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस हम असिस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो वीज़ा के लिए है वो करते हैं आपके साथ मिलके, आपको वीज़ा इंटरव्यू अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और जो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि यू आर इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स, ठीक है। यूरेशिया पिछले 30 साल से असिस्ट कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और जो हमारा कोलैबोरेशन है अमृतपाल विजन के साथ, अभी ये उसको प्रमोशन जो हो रही है मल्टीफेस प्रोग्राम की, तो उसका मेन उसमें एडवांटेज ये है कि आप एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में हैं। और हमारा मोटो ये है ऑल्सो, जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं उसमें गारंटी है, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, जो स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए, कि आपको एक दफ़ा ये जो पैकेज है वो करना है, उसके बाद आपको बार बार पैसे नहीं देने किसी भी चीज़ के लिए। वी मेक श्योर कि आप पास हों उसमें। अगर आप किसी भी लेवल में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है आपको, आप डेफिशिएंसीज हैं, आप पास नहीं कर सकते, यू विल बी टेकन इन फ्री क्लासेस, आपसे दोबारा पैसे चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो दैट इज गारंटेड पाथवे। यस, गारंटीड पाथवे। यूनिवर्सिटी का ऑफर जो है वो गारंटीड है। आपकी जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है शुरू में कि जी आपका टेंडेंसी किधर है, कौन से जॉब्स, कौन सा जो करियर एरिया है वो आपके लिए सूटेबल है, हैप्पीनेस कहाँ पे होगी, सक्सेस कहाँ पे होगी, ये सब हम विद इन द पैकेज है ये। और ये इन सब एडवांटेजेस को लेके जो मैं देखता हूँ उसमें ये है कि स्टूडेंट का अपना डिसीजन और साथ में पेरेंट्स का डिसीजन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को समझेंगे कि जर्मन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है जर्मनी में आके सक्सेसफुल होने के लिए, और वो भी एक्सपीरियंस एजुकेशन प्रोवाइडर्स के थ्रू, तो ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है आपके लिए। राइट। और जो एंड टू एंड, जैसे कि इंडिया में जर्मनी से जर्मन टीचर लाना, A1 A2 B1 अकॉर्डिंग टू जर्मन स्टैंडर्ड्स पढ़ाना, प्लस यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, एक्सपीरियंस जर्मन फैकल्टी से आपको इंडिया में प्रोवाइड करना, एकोमोडेशन इंडिया से बैठे हुए ही जर्मनी में आपको मिल जाना, एयरपोर्ट पिकअप। दोस्तों, आप उतरोगे एयरपोर्ट पे, आपको कौन लेने आएगा? आपने कभी ये सोचा है? आप इधर कहाँ पे आके रुकोगे, आपने वो कभी सोचा है? आपकी कौन इधर हेल्प करेगा, वो आपने कभी सोचा है? आपको हेल्प करने के लिए कितने जन हैं, उनका नंबर, उनका ईमेल आईडी एक कॉल पे आपको मिलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचनी है। या बहुत छोटी लगती है कि मेरे को एयरपोर्ट पे कौन, मैं चले जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बट इधर आके कुछ नहीं होता है।
और आपका जो टाइम है वो ज़्यादा होता, सब कुछ है यार, हम लोग भी आए हुए हैं बट हमारे लिए सर थे, राइट, हमारे रेफरेंस से हमको मिले थे तो खुद आए थे लेने के लिए। वही सब चीज़ें अभी हमने कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप इधर आके एयरपोर्ट से बाहर आके इधर उधर देखिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में कैसे एप्लीकेशन करना है, वीज़ा कैसे एक्सटेंशन करवाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। और इधर 2 जने हैं, मैं खुद जर्मनी रह के वापस इंडिया गया हुआ हूँ, पढ़ने आया था, सर इधर ही रुक गए। सो आपको ऐसी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस आई थिंक सो इंडिया में हाल फिलहाल में कोई नहीं है जो जर्मनी से आके पढ़ के फिर इंडिया में जाके काउंसलिंग्स कर रहे हों और आपको जर्मनी में फुल प्रूफ सर्विसेज दे रहे हों विद गारंटी। सो ये मेरे को नहीं पता है कोई है तो वेल एंड गुड, बट हमको हमारी सर्विसेज पता है कि हम लोग क्या दे रहे हैं। सो सर अभी हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन एंड एडेप्शन फेज, राइट। स्टूडेंट ने इंडिया में A1 A2 B1 कर लिया हमारे टीचर्स के थ्रू, जर्मन टीचर्स के थ्रू, हमने उनका वीज़ा करवा दिया, स्टूडेंट्स आ गए अभी जर्मनी। सो जो ट्रांजिशन है कि इंडिया से जो B1 पढ़ के B2 में आएंगे उनका कैसे रहता है, कितना टाइम लगेगा B2 C1 में, और B2 C1 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए जा रहे हैं उनका यूनिवर्सिटी जो प्लेसमेंट्स होते हैं जैसे आउफनामे टेस्ट होते हैं उसका भी इधर प्रिपरेशन करवाया जाता है बहुत अच्छी फैकल्टीज से। तो उसके बारे में भी सर आप हमें बताइए कि B1 A1 A2 B1 इंडिया में कर लिया, B2 C1 और आउफनामे टेस्ट प्रिपरेशन, ये 3 चीज़ें करने में कितना टाइम लगता है? हाँ, और टाइम लगने से पहले कि इम्पोर्टेंस इसकी जो हमारे लिए है ना कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसमें जो फर्स्ट फेज़ है इंडिया में चल रहा होता है उसी फेज़ के अंदर हम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कर लेते हैं, वीज़ा अप्लाई जो है लास्ट स्टेज में जाके हो जाता है। ऐसे नहीं होगा कि आप जब B1 कर लिया है तो तब वीज़ा अप्लाई करें तो अगेन आप 6 वीक्स 8 वीक्स वेट करेंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमारा भरपूर कोशिश यही है कि जो जैसे ही B1 आप स्टार्ट करें वहाँ पे हम आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो वहाँ पे स्टार्ट करवा दें। जितने भी यूनिवर्सिटी का ऑफर था वो अरेंज हो गया, डॉक्यूमेंटेशन थी वो अरेंज होगी, A1 A2 का सर्टिफिकेट आपके साथ लग जाएगा वहाँ पे। और जैसे ही आपका B1 कंप्लीट हो जाएगा पैरेलली हमने आपके लिए प्रिपरेशंस यहाँ पे करके रखी होंगी। एयरपोर्ट पिकअप करना है आपको, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, पुलिस रजिस्टर या सिटी रजिस्ट्रेशन है, अकोमोडेशन है, ये सारी की सारी प्रिपरेशन यहाँ पे ऑलरेडी की हुई होगी। जैसे ही आपका वीज़ा वहाँ पे लगेगा विद इन 2 वीक्स टाइम यू शुड ट्रैवल टू जर्मनी। हम 2 वीक में अरेंज करेंगे कि आप यहाँ पे आके अपना कंटिन्यू करेंगे B2 में। B1 वहाँ पे कंप्लीट किया, जो गैप हम कोशिश करेंगे मिनिमाइज़ करने की ताकि आपकी जो स्किल्स थी जर्मन लैंग्वेज की वो लॉस ना हो जाए, वो ज़ाया ना हो जाए। तो विद इन 2 वीक्स टाइम हम कोशिश करेंगे कि आप जर्मनी आ जाएँ और यहाँ पे अपना B2 कंटिन्यू करें। B2 विल टेक अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 8 वीक का होता है, 2 महीने का B2 है और 2 महीने का ही C1 है। मतलब जर्मनी में आके आपको 4 महीने B2 और C1 करना है, और सर यूनिवर्सिटी जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन है वो 4 वीक्स प्लस 4 वीक्स। दिस इज़ फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। पूरे जर्मनी में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये प्रिपरेशन दे रहा हो। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया है, काम कर भी रहा हूँ, बट जो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सर्विसेज है कोई नहीं दे रहा है। और विद द हेल्प ऑफ अमृतपाल विजन एंड यूरेशिया हम लोग 15 यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली अमृतपाल विजन की बात करें तो यूरेशिया 5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, और 15 यूनिवर्सिटीज़ में हम ये इफ़ रिक्वायर्ड हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि आपका एक भी आउफनामे लॉस ना हो, आपका मिस ना हो, और उसमें जो पास होने के लिए जो कैरिकुलम है वो हम लोग इधर आपको सिखाएं, प्रिपेयर करवाएं। ओके, सो सर अभी एक चीज़ मिस होगी, जो ऑफनामे की बात हो रही थी, 4 वीक्स का है ऑफनामे, +2 के बाद जो आएंगे स्टूडेंट्स या जिन्होंने स्टूडेंट को लीड करना है, जो आ रहे हैं बैचलर्स के बाद या जिनकी डायरेक्ट एक्सेस है यूनिवर्सिटी की, उनका भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। यूरेशिया जो है वो टेस्ट DAF या टेस्ट स्टाफ बोलते हैं, और टेल्क दोनों का टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है। आपने यहीं से सीखना है और यहीं पे एग्ज़ाम देना है जो यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है। उनके लिए जो मास्टर्स के लिए हैं या जिनके पास बैचलर्स की डायरेक्ट एक्सेस है विदाउट स्टूडेंट को लेकर। राइट सर, ओके। अभी बात आ गई सर एडमिशन एंड एनरोलमेंट। हम लोग कब से इसके एडमिशन्स इंडिया में चालू कर रहे हैं? जैसे कि अभी हम लोग February 7 है, टुडे 7 फरवरी, कब से स्टूडेंट्स इसका एनरोलमेंट करें?
क्योंकि हमारी बैचेस लिमिटेड है, राइट। सिर्फ इस साल हम लोग 5 बैचेस चलाने वाले हैं इंडिया में, एक दुबई में बैच चलाएंगे। और यूरेशिया की सबसे खास बात यह है कि 25 स्टूडेंट से ज़्यादा हम लोग बैचेस में नहीं बैठाते हैं। तो इसके डेट्स मैं आपको बताऊंगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 5 बैचेस हैं। और जितनी भी बैचेस हैं उसमें सिर्फ 25 स्टूडेंट्स हैं। तो सर कब से हम लोग इनके एनरोलमेंट्स लें? देखिए, एनरोलमेंट इज़ जो है हम और प्रिडिक्टेड ग्रेड्स के ऊपर भी एनरोलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्लास की फाइनल रजिस्ट्रेशन होनी है, ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि जब अगर आप अभी दिस ईयर एग्ज़ाम दे रहे हैं +2 के, तो इट मेक सेंस कि आप स्टार्ट जो होनी है A1 की क्लास वो राइट आफ्टर द एग्ज़ाम। हाँ, तो लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन, ताकि आप मिस ना हो जाएं, आप वो जो 25 स्टूडेंट का बैच स्टार्ट होगा वो 25 ही हैं। वी आर नॉट अलाउड टू टेक मोर देन दैट, हम नहीं ले सकते उसको। राइट। और टीचर नहीं पढ़ाएगा, टीचर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो वो 25 सीट ही हैं। हाँ, ये हो जाएगा अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं तो वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ वाले बैच में चले जाएं आप। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, उसमें एनरोलमेंट कैन बी डन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके सर। सर आज तक हमारे साथ भी 2016 से अपने ने बहुत सारे फेज़ 2 के बैचेस, कोविड के बाद ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। हाँ, कोविड के ड्यूरिंग द कोविड वो पॉसिबल नहीं था। तो सर हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट फेज़ 2 में हैं और सब सक्सेसफुल है, सब अच्छी जर्मन कंपनीज में काम करते हैं। तो सर जो रिस्पॉन्सेस हैं आज तक के, वो फेज़ 2 के, मतलब 2 फेज़ के, इंडिया और जर्मनी में जिन्होंने पढ़ा, और जो इंडिया से रेगुलर A1 A2 B1 करके आते, क्या डिफरेंस है और क्या उनका फीडबैक है? हाँ, मेन डिफरेंस कॉन्फिडेंस का है। हाँ, कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ऑलरेडी उनका जो एक रिलेशन बना होता है टीचर के साथ, जर्मन के साथ, ठीक है, नेटिव जर्मन के साथ, बहुत सी चीज़ों का उनको पता होता है कि लोग कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ठीक है। और जब जर्मनी में लैंड करते हैं, उनको जो एयरपोर्ट पे वो चीज़ें बातें लोग कर रहे होते हैं जर्मन में, वो समझ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लोकल करके आते हैं ना, उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। उनके पास वो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता जो एक जर्मन फैकल्टी से वहाँ पे पढ़ के आया है। दूसरा ये है कि जब जर्मन फैकल्टी से पढ़ेंगे, नॉट ओनली जो है कि आपको जर्मन कल्चर के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, यूरेशिया की जो टीम है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। वो आपके साथ, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, वो हर लेवल में आपके साथ वो जो भी A1 A2 और B1 है उनमें आपकी इंटरेक्शन होती है। हम आपको प्रिपेयर करते हैं, हम आपको यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम आपको क्लासेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें प्रिपेयर करते हैं। यूरेशिया इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ फीडबैक लेने के लिए, टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप जब क्लास में हैं तो यू आर अटैच्ड टू द इंस्टीट्यूट। ऐसे नहीं है कि आपको पता ही नहीं है जब यहाँ पे आके किसी क्या होगा, तो आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। राइट। सो सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। और अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ स्टूडेंट्स को। मल्टी फेज़ प्रोग्राम है, 2 फेज़ हम लोग जो इंडिया में चलाने वाले हैं, दुबई में चलाने वाले हैं। ये प्रोग्राम बहुत शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता था, जर्मन A1 A2 B1 इंडिया में 6 महीने लग जाते थे पढ़ने में, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था, रोज़ 1 से 2 घंटे पढ़ने होते थे ऑन एंड ऑफ। बट हम लोग जर्मनी से यूरेशिया का टीचर इंडिया में आएंगे, वो A1 A2 B1 करवाएंगे एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6 आवर्स, रोज़ के 6 आवर्स के क्लासेस होंगे। और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी उधर ही होगा थ्रू जर्मन फैकल्टी, हम लोग हैं आपके लिए उधर। और जैसे ही A1 A2 B1 आपका चल रहा होगा, मीनवाइल आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, आपका एकोमोडेशन रजिस्ट्रेशन, वीज़ा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, APS, टेस्ट सब इन 3.5-4 महीने में हम लोग ख़त्म कर देंगे। सो 3.5-4 महीने में जो ये प्रोसेस रेगुलर कोई भी कंट्री, कनाडा, US, जर्मनी, UK, कोई भी कंट्री करते हो, 4 से 6 महीने का प्रोसेस टाइम होता है। उस प्रोसेस टाइम में जर्मनी से टीचर आपको A1 A2 B1 ख़त्म करवा देंगे। जैसे ही वीज़ा लगा, आ जाओ जर्मनी, हम लोग आपके लिए इधर बैठे हैं। एयरपोर्ट पिकअप से लेके एकोमोडेशन, इधर B2 C1 करना है। लेट्स से एन एग्जाम्पल, आप B2 में फेल हो गए या B1 में आपको लगता है कि आपको फिर से थोड़ा ब्रशन अप करना है, यहाँ पर फ्री क्लासेस होंगे, क्योंकि ये जो गारंटेड पाथवे है, गारंटेड सक्सेस पाथवे है, उसका नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे 100% प्लेसमेंट हो। लास्ट
आपने जो मेरा टूर देखा होगा आउफनामे टेस्ट 2023, यूरेशिया के हर बच्चे को प्लेसमेंट मिला है। अमृतपाल स्पेशली मैं हमारे की बात करूं, यूरेशिया में जितने बच्चे थे 100% प्लेसमेंट है इन आउफनामे। अगर ड्रेसडेन की बात करो, डार्मस्टाड की बात करो तो डार्मस्टाड में टोटल 5 बच्चे हैं इंडियन, 5 में से 3 अपने हैं। हाल में 70% बच्चे अमृतपाल विजन के हैं। म्यूनचन में है, सब जगह जितनी भी स्टूडेंट कॉलेज जाओगे इस साल लास्ट ईयर पूछ लेना अमृतपाल विजन के बच्चे कितने हैं, तो 80 to 90% प्लेसमेंट्स है हमारे बच्चों का। और उसके बाद जैसे ही आपका प्लेसमेंट हो गया फिर आपका आता है बैचलर्स। तो हमारी भी जो सर्विसेज है वो 2 फेज में डिवाइडेड है। सर्विस जो आपको इंडिया में मिलेगी, सर्विस जो आपको जर्मनी में मिलेगी। जर्मनी में सर्विस एयरपोर्ट पिकअप से चालू होकर बैचलर्स या मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक की सर्विस है। सो स्टूडेंट्स, इस साल हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपको बेस्ट जर्मन लैंग्वेज पाथवे देने के लिए। और 100% ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में धक्के खाने से बहुत अच्छा है कि आप एक अच्छे लैंग्वेज स्कूल में आइए, राइट, एक अच्छी जगह आइए सो दैट आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। वंस अगेन, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में जाना, और आप दूसरी तरफ ये देखिए कि A1 A2 B1 B2 करके आप 100% जो हमारा गारंटी है, अब उस प्रोग्राम के बाद पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में जाइए एक पैसे भरे बिना। दिन रात का ये भी डर नहीं है कि कब बंद हो जाए, कब ये लोग ताला मार के चले जाएं, तो ये भी हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो कम टू अमृतपाल विजन। बहुत सारे सेमिनार्स हम लोग करने वाले हैं थ्रू आउट इंडिया, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, बेंगलोर, हैदराबाद, सब जगह आने वाले हैं, दुबई, कतर। सो उधर हमें मिलिए, काउंसलिंग्स लीजिए और फाइनल करिए आपका प्रोग्राम। 100% मैं अगेन बोलता हूँ आपको मज़ा आएगा। सो गाइज, सी यू सून हियर एट अमृतपाल विजन एंड बने रहिए हमारे चैनल में, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आते हैं हर साल। सो गाइज, सी यू सून वंस अगेन।